Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study provided by Rasthan Academy चुरू। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ये पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो बेस्ट आइडियाज़ ऑफ वे ऑफ लाइफ हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। और कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें डेमोक्रेसीज हैं। और फिर हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर। उसमें फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था इसका डेमोक्रेसी का, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो उन पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनके अंदर होती है, और वो उनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन फिर हमने साथ में ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान में जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे, वहाँ प्रोविंसेस के अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर भी मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया था, यानी वो एक डिक्टेटर बन गया था। तो पूर्णतः वो क्या बन गई, वहाँ पर तानाशाही हो गई थी, रिप्रेजेंटेटिव को कोई पावर नहीं थे। तो ऐसे कंडीशन में उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है वो आता है ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। यानी सेकंड डेमोक्रेसी का फीचर क्या अपना, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, ताकि जो वर्तमान में जो पावर में जो गवर्नमेंट है उसके भी इलेक्शन लॉस करने के, चुनाव हारने के क्या हो, पूरे चांस हो। यदि फ्री और फेयर वे से इलेक्शन करवाते हैं तो कोई भी एक गवर्नमेंट है वो स्थायी नहीं रहती है, क्योंकि लोगों को उसे बदलने का पूरा अधिकार होता है। तो ये इसका सेकंड फीचर है कि डेमोक्रेसी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होगी, तो जो करंट में पावर हैं उनके पास में भी फेयर चांस ऑफ लॉसिंग होता है, यानी उनके भी हारने का पूरा अवसर होता है। अब देखिए द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का सार ये है, इज़ दैट द रूलर मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। कि जो रूलर होते हैं, जो एक्चुअल में डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जो रूलर बनते हैं वो ट्रूली इलेक्टेड बाय पीपल, यानी सच्चे रूप से लोगों से चुने हुए होने चाहिए, यानी वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। यानी वो लोगों की जो बात है उनको सदन में रखने वाले वो क्या होने चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए। In order to choose these representatives, a system of election is put in order। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनने के लिए एक प्रक्रिया, इलेक्शन की एक प्रक्रिया होती है। Now an election could have some meaning and significance। अब इलेक्शंस हैं उसका भी कोई अर्थ होता है, उसका महत्व होता है। कब, ओनली इफ़ इट हैज़ बीन हेल्ड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। यदि फ्री और फेयर मैनर से, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यदि चुनाव करवाए जाते हैं तो ही इलेक्शन का कोई महत्व होता है। फ्री एंड फेयर वे से यदि इलेक्शन नहीं होता है, जैसे पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लेना, धन का प्रयोग कर लेना या बल का प्रयोग कर लेना, फिर इलेक्शन होना, तो वो इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। यदि फ्री एंड फेयर वे से इलेक्शन होते हैं तो ही इलेक्शन का कोई मतलब है, चुनाव का कोई अर्थ है, उसका महत्व है। ए फ्री इलेक्शन इज वन इन विच एवरी पर्सन हैज़ इक्वल राइट टू वोट। फ्री इलेक्शन में क्या होता है,
प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट टू वोट होता है, राइट टू वोट। और एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट टू वोट होता है, वोट डालने का एक समान अधिकार होता है। एंड टू वोट विदाउट फियर एंड थ्रेट, और वोट वो विदाउट फियर और थ्रेट करे, बिना किसी धमकी के, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी डर के वो क्या करे, अपना वोट डाले। यदि किसी को थ्रेट करके वोट डलाया जाता है तो वो भी फ्री और फेयर इलेक्शन के अंदर नहीं आता। ही एक्सरसाइजेज हिज चॉइस इन ए जुडिशियस मैनर, और वो अपनी जुडिशियस मैनर में क्या करता है, अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करता है, जो है उनमें से चुनता है। ए फेयर इलेक्शन इज वन इन विच दोज पर्सन्स हु आर करंटली इन पावर, यदि फेयर इलेक्शन होता है तो उसके अंदर वो व्यक्ति जो वर्तमान में पावर में होते हैं, हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, तो उनके हार के भी पूरे अवसर होते हैं। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज रिंग्ड और मैनिपुलेटेड, यदि धोखाधड़ी करके इलेक्शन प्रोसेस की जाती है, तो इन सच ए मैनर दैट द रिजल्ट ऑफ फॉरगॉन कंक्लूजन, तो ऐसे अवसर में जो परिणाम होता है वो पहले से निर्धारित होता है। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए फेयर इलेक्शन, वो एक फेयर इलेक्शन नहीं होता है। जब इलेक्शन प्रोसेस को रिंग किया जाता है, मैनिपुलेटेड यदि वो होती है, यानी धोखाधड़ी के माध्यम से, हेर फेर के माध्यम से यदि चुनाव करवाए जाते हैं, तो वो फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं और उसको हम फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इराक में देखें, इराक में यूएस एंड इट्स एलाइज, यूएस और उसके जो मित्र होते हैं, यूनाइटेड स्टेट और उसके जो मित्र हैं, उनके द्वारा वहाँ पर इराक में क्या करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है। बट देर आर नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लेकिन इराक में जो चुनाव अब करवाए जाते हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं। द कैपिटल एम सजेस्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी नॉर्म्स, क्योंकि पूंजी के माध्यम से, धन के माध्यम से डेमोक्रेसी के जो नियम्स हैं उनका क्या बना हुआ है, मजाक बना देते हैं। चाइना में भी इलेक्शन होते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years ऑफ इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट इलेक्ट होने के प्रति 5 वर्ष बाद वहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। और उनकी जो इलेक्शन लड़ने वाली जो पार्टी है वो वहाँ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, इलेक्शन होते हैं और वहाँ की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसको पावर होता है अपने प्रेसिडेंट को चुनने का। चाइना में सिंगल पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, उसमें लगभग 3000 या उससे अबोव उसके कैंडिडेट्स हैं, वही इलेक्शन के अंदर भाग लेते हैं और वो भी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके द्वारा अप्रूवल होने के बाद ही वो चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हीं के द्वारा फिर अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, पूरे चाइना से 3000 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और सब मेंबर हैं वो आर्मी के द्वारा भी इलेक्ट होते हैं। वहाँ की आर्मी भी अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन सिंगल पार्टी है वहाँ पर। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, चुनाव आयोजित होने से पहले एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चुनाव होने से पहले जो कैंडिडेट होता है उसको जो चाइनीज़ जो उनकी पार्टी है उनके द्वारा अप्रूवल होना ज़रूरी है। Only those who are members of Chinese Communist Party or at smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 or 2003। 2002-03 के अंदर, इन 2002 के अंदर जो चाइना की बड़ी पार्टी है उसने कुछ स्मॉलर पार्टीज़ हैं, छोटी पार्टीज़ हैं, 8 हैं, उनकी संख्या 8 है
उनको भी वो उनकी मित्र पार्टियां हैं, उनका नाम अलग है, बाकी वो उसी से अप्रूवल होती हैं। उनको भी उन्होंने इलेक्शन में भाग लेने का अवसर प्रदान कर दिया, वो इलेक्शन में इलेक्ट हो सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जो गवर्नमेंट है वो हमेशा किसके द्वारा बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। जो 8 पार्टीज़ हैं वो छोटी पार्टीज़ हैं और वो उसी की मित्र पार्टीज़ हैं, उसकी अलाइड ही हैं, अलाइड पार्टीज़ हैं। इस चाइना में तो अब उसको चाइना में है, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, इलेक्शन वहाँ पर होते हैं लेकिन डेमोक्रेसी नहीं होती है। इसी प्रकार सीरिया में, मेक्सिको में भी ऐसा ही सिस्टम है, कुछ वहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह होते हैं लेकिन उनको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। क्राउन ऑफ लीव्स, वहाँ पर ये इट इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, जो लीव्स का जो एक क्राउन पहना जाता है, ताज, वो एक विक्ट्री का सिंबल है। इन ग्रीस द रिवार्ड टू द विनर वॉज दिस क्राउन, जो विजेता होता है उसको ये रिवार्ड के रूप में ऐसा क्राउन मिलता है ग्रीस में। हेयर द क्राउन सजेस्ट दैट डेमोक्रेसी हैज़ वॉन एंड डिमांड्स जस्टिस। और यहाँ पर चाइना में या सीरिया में जब ये क्राउन ऑफ लीव्स पहना जाता है तो ये सिंबल बन जाता है या सजेस्ट करता है कि डेमोक्रेसी है वो हैज़ वॉन एंड डिमांड से जस्टिस, उसके लिए जस्टिस की डिमांड है। बट द वन पार्टी रूल इज़ डिनाइंग दिस राइट टू द पीपल ऑफ सीरिया, लेकिन सीरिया में भी एक ही पार्टी का क्या है? शासन है, तो ये जो रूल है उसको वो क्या करती है? डिनाइंग करती है, मना करती है। डेमोक्रेसी इन मेक्सिको, मेक्सिको में डेमोक्रेसी है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मेक्सिको है मेक्सिको कब इंडिपेंडेंट हुआ? स्वतंत्र कब हुआ? 1930 के अंदर। स्वतंत्रता के बाद मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस, वहाँ पर चुनाव होते हैं आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, अपना प्रेसिडेंट चुनने के प्रति 6 वर्ष बाद। इंडिया में भी 5 year है, चाइना में 5 year, मेक्सिको में क्या है? 6 year, एवरी 6 year। तो 6 वर्ष बाद वहाँ पर अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, उस देश में कभी भी सैन्य शासन नहीं रहा, कभी तानाशाही नहीं रहा। बट स्टिल इट कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन फिर भी हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। मेक्सिको के अंदर डिक्टेटर नहीं रहा, मिलिट्री रूल नहीं रहा, इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। रीजन उसका क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए जो बेसिक फीचर है वो क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। बट इन मेक्सिको दिस इज़ नॉट सो, लेकिन मेक्सिको में ऐसा नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। इन मेक्सिको अंटिल 2000 तक मेक्सिको में एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI। 2000 तक मेक्सिको में जितने भी चुनाव हुए वो एक ही पार्टी ने जीते, उस पार्टी का नाम है PRI। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है वो। ओपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, ओपोजिशन पार्टीज हैं उनको चुनाव में भाग नहीं लेने दिया गया। बट नेवर मैनेज टू डिड कंटेस्ट इलेक्शंस, जो ओपोजिशन पार्टी है उन्होंने इलेक्शन में भाग लिया लेकिन वो कभी जीते नहीं। अब वो क्यों नहीं जीते, उनकी विक्ट्री क्यों नहीं हुई? तो ओपोजिशन जो पार्टीज हैं वो चुनाव क्यों नहीं जीत पाई? द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, क्योंकि वहाँ की जो एक पार्टी थी जो लगातार 2000 तक जिसका जो विनर रही वहाँ पर PRI जिसका नाम है, उसने डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, उसने जो ट्रिक्स हैं, चालें हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए काम में ली। जैसे
ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, उस कंट्री के अंदर वो सभी व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में कार्यरत थे, एम्प्लॉयड थे, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, वो उस पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करते थे। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो सारे उसके अधिकार में आ गए। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स थे वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो PRI को वोट दें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, मीडिया थी वो क्या करती, अपोजिशन जो पार्टीज़ थी उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देती थी, उनको केवल क्रिटिसाइज करती थी, उनकी केवल आलोचना की जाती थी। समटाइम्स कभी कभी द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, और कभी कभी अंतिम मिनट के अंदर पोलिंग बूथ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवा दिया जाता था, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट, इसलिए लोगों को अपना वोट डालने में क्या हो जाती थी, परेशानी हो जाती थी। द PRI स्पेंट ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, और जो PRI जो वहाँ की पार्टी थी वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर, चुनाव जो अभियान था उसके अंदर अपने कैंडिडेट्स के ऊपर बहुत बड़ी राशि या बहुत बड़ा धन क्या करती थी, खर्च करती थी। यानी धन प्रयोग उनको विन करवाने के लिए, उनको जिताने के लिए PRI जो पार्टी थी वो करती थी। तो इस प्रकार की ट्रिक्स काम में ली जाती थी। अंतिम समय के अंदर पोलिंग बूथ को चेंज कर देना, एक जगह से 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर देना, लोग वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँच नहीं पाते। मीडिया थी वो भी जो रूलिंग पार्टी होती थी उस समय उसी के फेवर में होती थी, अपोजिट जो पार्टीज होती थी उनको वो क्रिटिसाइज ही करती थी, उनकी एक्टिविटीज़ को, अदर एक्टिविटीज़ को इग्नोर करती थी, और पैसे का प्रयोग करके, मनी यूज़ करके जो PRI थी वो चुनाव मैनेज कर लेती थी और जीत लेती थी। इस वजह से वहाँ पर मेक्सिको में भी मेक्सिको को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, क्योंकि इलेक्शन जब तक फ्री और फेयर नहीं है तब तक हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। इसका थर्ड फीचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।